भारत नदियों का देश है। इस देश में दो तरह की नदियां हैं। इसमें एक तो मौसमी नदियां और दूसरी ओर ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं। लेकिन भारत में आज नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहीं अतिक्रमण तो कहीं उद्योगों से निकलने वाला कचरा, नदियां सब अपने में समा रही है। अब हालात ये हो चुके हैं कि शहरों के समीप से बहने वाली नदियों की हालत इतनी खराब है कि इसके पानी का इस्तेमाल तो दूर की बात, इसके पास जाना भी संभव नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 4 दशक पूर्व तक भारत में नदियां ज्यादातर साफ होती थी। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत के दरवाजे खुलने के बाद पर्यावरण की अनदेखी हुई। बिना किसी सुनियोजित योजना के उद्योगों को स्थापित किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि नदियां जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थी, अब खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसी ही एक नदी है घग्गर नदी। शिवालिक के पहाड़ों से निकलने वाली ये नदी अब पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। दरअसल घग्गर नदी के प्रदूषण के खिलाफ मुहिम के तहत केंद्रीय जल आयोग ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। रिपोर्ट में घग्गर के निचले इलाकों में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले पानी को घातक बताया गया। पानी में रासायनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है। केंद्रीय जल आयोग ने एक विशेष दल से घग्गर के निचले इलाकों में जल गुणवत्ता और रासायनिक पदार्थों का सर्वेक्षण करवाया। घग्गर नदी पर रिपोर्ट में क्या पाया गया? रिपोर्ट में बताया गया कि पानी में रासायनिक पदार्थों की मात्रा अधिक है। 2 लाख प्रति लीटर अधिक पानी प्रदूषित है। ये पानी मनुष्य और जानवरों के लिए घातक है। इसी के साथ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 14.5% सैंपल में यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, जिससे कैंसर की बीमारी फैल रही है। नदी के पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का स्तर हरियाणा में 198 से 1068 मिलीग्राम प्रति लीटर और पंजाब में 248 से 2010 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में देखे गए। घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कुल 75 एसटीपी स्थापित है, जिनकी क्षमता 594.7 MLD है। नवीनतम स्थिति के अनुसार 5 एसटीपी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। HSPCB द्वारा घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 80 स्थानों पर भूजल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। कुल 80 स्थानों में से 67 स्थानों पर भूजल पीने योग्य पाया गया है और 13 स्थानों पर मानकों का पालन नहीं किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की कमी के कारण बिना ट्रीटमेंट वाले सीवेज और अन्य गैर जैव निम्नकरणीय घरेलू कचरे के डंपिंग के कारण घग्गर नदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार नदी का जल गंभीर रूप से प्रदूषित है। घग्गर नदी अपने उद्गम से ही गंभीर प्रदूषण के खतरे का सामना कर रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कई औद्योगिक इकाइयां अपना अपशिष्ट नदी में बहाती है। हरियाणा में मानसा और चंडीगढ़ के आसपास स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जहां नदी का पानी काला पड़ गया है और असहनीय बदबू आ रही है। घग्गर दरिया के किनारे बसे लोग कहते हैं कि 2 दशक पहले एक ऐसा समय था जब यहाँ वे न सिर्फ इसमें नहाया करते थे, बल्कि खाना पकाने के लिए भी इसके पानी का इस्तेमाल किया करते थे। घग्गर नदी, जिसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में गंभीर प्रदूषण और उपेक्षा का सामना कर रही है, जिससे आसपास के 27 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अनियंत्रित औद्योगिक इकाइयों और अपर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट सुविधाओं के कारण इसका पानी उपयोग के लिए असुरक्षित हो गया है। ये ऐतिहासिक नदी, जिसे कुछ विद्वान प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानते हैं, पूरी तरह खत्म हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार नदी सफाई के लिए क्या कर रही है? देश में गैर गंगा बेसिन में नदियों के संरक्षण के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत घग्गर नदी के संरक्षण के लिए पंजाब के विभिन्न शहरों में प्रतिदिन 15 मिलियन लीटर MLD की सीवरेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए कुल 291.7 MLD क्षमता के 28 STP स्थापित किए गए हैं और 97 MLD क्षमता के 15 STP निर्माणाधीन है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि घग्गर कार्य योजना के तहत राज्य में नदी जलग्रहण क्षेत्र में 588 MLD की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। बहरहाल ये सरकार की स्थिति है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। घग्गर खत्म हो रही है। सरकारी नीतियों का जमीनी स्तर पर असर नहीं दिख रहा है। इसके लिए वैसे तो कई आंकड़े रखे गए हैं, लेकिन अब हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो हम इस नदी को हमेशा के लिए खो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।